क्या हम श्रम को बढ़ावा देना नहीं चाहते? एटलीस्ट हम अगर फ्री में दे देंगे तो फिर मेहनत कौन करेगा? पेज 31 में आपको पॉइंट आउट करूंगा कि हमने लिखा है, प्रॉमिस किया है कि लोगों का टैक्स नहीं बढ़ेगा। अगर हम उनको श्रम के साथ में प्रमोट करते, वो कुछ काम कर लेते और उसके बदले पैसे देते, तो भी एक बार होता, इकोनॉमी रन करती। लेकिन अगर हम कोई काम उनसे ना ले और सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है हम उनको फ्री में पैसे दे दे, ये इकोनॉमी का मॉडल कौन सा रहेगा सर? क्या ये बेनिफिशियल है? नहीं, ये तो आप जो सवाल पूछ रहे हो, ये तो क्या हम ये मान रहे हैं कि हम जो न्याय योजना देने जा रहे हैं उसमें हम करीब जो बेनिफिशियरी वर्ग है वो 5 करोड़ का है? आप वो मैं बता रहा हूँ, जिसको हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ सोच नहीं सकता, वो सबको उसको हिंदू मुस्लिम ही दिखेगा। मैं आपको ब्लेम करूंगा। प्रोफेशनल कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण चक्रवर्ती सर हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। सबसे पहली बात सर, जिस मैनिफेस्टो को खास करके प्रोफेशनल लिहाज से ही बात करेंगे, एक जो बात आ रही है कि आप 1 लाख रुपए देंगे या फिर दूसरों को भी देंगे, बेरोजगार की बात होती है। एक सवाल होता है कि क्या हम श्रम को बढ़ावा देना नहीं चाहते? एटलीस्ट हम अगर फ्री में दे देंगे तो फिर मेहनत कौन करेगा? क्या फिर वो एक्स्ट्रा जो मिडिल क्लास है जो बहुत मेहनत कर रहा है और तरह तरह के इनसिक्योर माहौल में रह रहा है, क्या उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं आ जाएगा? अगर आप टैक्स के बारे में पूछ रहे हो, कि अगर आपका सवाल ये है कि क्या ये गरीबों के लिए पैसा देने के लिए मिडिल क्लास का टैक्स बढ़ेगा या ना बढ़ेगा, मैं पेज 31 में आपको पॉइंट आउट करूँगा कि हमने लिखा है, प्रॉमिस किया है कि लोगों का टैक्स नहीं बढ़ेगा, टैक्स रेट नहीं बढ़ेगा, नया टैक्सेस नहीं आएगा। ये प्रॉमिस है हमारा पेज 31 में। आप ऐसा एक प्रॉमिस, गारंटी, जो मोदी की गारंटी जो बोल रहे हैं ना, वो उनके मैनिफेस्टो में आप दिखा दीजिए। कोई और पार्टी ये प्रॉमिस नहीं, गारंटी नहीं किया तो टैक्स नहीं बढ़ेगा। लेकिन सर उसी पॉइंट पे जब हम एक ह्यूज अमाउंट, आप चूंकि अर्थशास्त्र से जुड़े हैं, हम लोग बहुत सुपरफिशियल जानकारी रखते हैं, इस लिहाज से बस मैं लिबर्टी ले रहा हूं आपसे पूछने का कि अगर हम जिस लेवल पे कह रहे हैं बीपीएल कैटेगरी में भी लेंगे तो कोई आंकड़ा बताता है कि वो 10 लाख करोड़ का चला जाएगा, कोई कहता है 7 लाख करोड़ का चला जाएगा, 20 लाख करोड़ का भी जा सकता है, आपके जो महिलाओं के साथ न्याय वाली बात है। तो अगर हम इतनी बड़ी राशि उस विषय पे खर्च करेंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर व्यय, जिससे फिर मल्टीपल होता है, वो जैसे अगर रोड बनाएंगे तो फिर वो मजदूरी के रूप में जाएगा, उन्हीं को जाएगा। लेकिन जब हम ये नहीं करेंगे तो फिर वो किसानों को लेबर कहाँ से मिलेगा, सड़क बनाने के लिए लोग कहाँ से आएंगे? तो ये कॉन्सेप्ट क्यों? इसलिए ये अगेन सवाल है कि अगर हम उनको श्रम के साथ में प्रमोट करते, वो कुछ काम कर लेते और उसके बदले पैसे देते, तो भी एक बार होता, इकोनॉमी रन करती। लेकिन अगर हम कोई काम उनसे ना ले और सिर्फ इसलिए कि वो गरीब है या गरीब नहीं भी है तो वो वंचित वर्ग से है, हम उनको फ्री में पैसे दे दें, ये इकोनॉमी का मॉडल कौन सा रहेगा सर? क्या ये बेनिफिशियल है? नहीं, ये तो आप जो सवाल पूछ रहे हो, ये तो ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं कि पहले आप ये समझ लीजिए, हमने जो लिखा है इसका हम इंग्लिश में बोलते हैं सेफ्टी नेट। सेफ्टी नेट का मतलब क्या है? आप मनरेगा का उदाहरण ले लीजिए। मनरेगा कौन मांगेगा? जिसके पास और कुछ नौकरी नहीं है, उनके लिए मनरेगा एक सेफ्टी नेट है। जब मनरेगा इंट्रोड्यूस हुआ था, मुझे याद है, वो तब हम सरकार में थे, तब भी ये सब सवाल उठाया। और जब 2014 में प्रधानमंत्री आया, सबको पता है उन्होंने क्या कहा मनरेगा में के बारे में। अब तक मनरेगा चल रहा है, द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोग्राम इन इंडिया। ये आप गलत तरीके से आप इसको व्यू कर रहे हो। दिस इज अ सेफ्टी नेट। द आइडिया इज नोबडी शुड बी पुअर इन इंडिया, ठीक है? बट इफ दे आर पुअर, जैसे कोविड के टाइम पे, उनके लिए सेफ्टी नेट चाहिए या नहीं चाहिए? तो ये बात ये नहीं है कि उनको मुफ्त में मिल रहा है। क्या आप क्या बोल रहे हो? 1 लाख रुपया मिल गया तो उन लोग को और कुछ नहीं चाहिए? और उनके पास एस्पिरेशंस नहीं है? सिर्फ आप लोग के लिए एस्पिरेशंस होगा? हाँ, उन लोग, आपको भी हर साल तनख्वाह बढ़ाने के लिए इच्छा है ना? हाँ, तो उनको गरीब लोगों के लिए क्यों नहीं होगा?
दिस इज अ सेफ्टी नेट प्रोग्राम। दूसरी चीज जो आप बजट के बारे में बात कर रहे हो, मैं ये बताना चाहता हूं, केंद्रीय सरकार का हर साल का बजट है 50 लाख करोड़। 50 लाख करोड़, ये 5 लाख करोड़ मैक्सिमम होगा। क्या हम गरीब लोगों के लिए 50 लाख करोड़ के खर्चा में से 5 लाख करोड़ नहीं निकाल सकते? लेकिन ये करेक्ट कर दीजिए, तो इस लिहाज से क्या हम 5 करोड़ को ही आइडेंटिफाई मान रहे हैं महिलाओं को कि हम देंगे? क्योंकि 1 लाख करोड़ दे रहे हैं और आप 50 लाख करोड़ का बोल रहे हैं। 50 लाख करोड़ पूरा बजट है, पूरे केंद्र 5 लाख करोड़। तो क्या हम ये मान रहे हैं कि हम जो न्याय योजना देने जा रहे हैं उसमें हम करीब जो बेनिफिशियरी वर्ग है वो 5 करोड़ का है? आप वो मैं बता रहा हूं, हमने लिखा है पुअर फैमिलीज, ठीक है? वो पुअर फैमिलीज, इसीलिए हम ये भी बता रहे हैं कि पहला कदम सेंसस होगा। एंड इट इज नॉट जस्ट अ कास्ट सेंसस, सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। तो हमारा पूरा डेटा आएगा कितने लोग गरीब है। मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूं, देश में 25 करोड़ फैमिलीज है, ठीक है? आप बॉटम 20% ले लीजिए, ठीक है? तो 5 करोड़ हो गया, उस तो 5 लाख करोड़ ले लेना, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, ठीक है? जो दूसरे एस्पेक्ट पे बात कर रहे थे कि सभी को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, मैंने पीसी में सवाल भी किया था, थोड़ा सा एलिब्रेट करेंगे सर। एक बड़ी पॉपुलेशन जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रही है, वो प्राइवेट सेक्टर बहुत छोटे से, उसमें 9 घंटे 10 घंटे का काम करके वो आते हैं, 15,000 10,000 20,000 रुपये की महीने होती है। जो IT प्रोफेशनल होते हैं वो एक ह्यूज अमाउंट पे कर देते हैं टैक्स के रूप में, लेकिन जब वो रिटायर हो जाते हैं, जॉब चली जाती है, दूसरे राज्यों की तरह, दूसरे जो विकसित है अमेरिका ब्रिटेन, उनकी तरह वो प्रोटेक्शन नहीं है कि एटलीस्ट उनको मेडिकल फ्री मिल जाए, आखिर उन्होंने टैक्स दिया है, या फिर उनको सर्वाइवल के लिए कुछ मिल जाए। एक उम्मीद तो आपसे भी थी सर कि आप प्रोफेशनल कांग्रेस में है, शायद इस दिशा में सोचते हैं। बिल्कुल, मैं इसीलिए आपको बताया कि ये हमारे मैनिफेस्टो में हम इसको लेबर मार्केट, लेबर लॉस के लिए बोल रहे हैं। ओला वगैरह का गिगिंग जो कहा था वो, लेकिन उसके अलावा सर बहुत बड़ी मैं आता हूँ। पहले ओला उबर वो ये अभी नया है और ये बहुत बड़ा है, 1 करोड़ लोग हैं, उनके लिए हम क्लियरली स्पेसिफाई किया है कि वी विल ब्रिंग अ न्यू गिग वर्कर्स लॉ। नेक्स्ट, फॉर लेबर लॉस विच विल इन्वॉल्व सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ इंश्योरेंस फॉर पीपल हु लूज देयर जॉब्स, उसके लिए भी हम लिखा है मैनिफेस्टो में कि वी विल ब्रिंग न्यू लेबर लॉस। मैं वही बता रहा था कि लेबर लॉस, हमने लेबर का टर्म यूज किया है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स है, IT प्रोफेशनल्स, व्हाइट कॉलर, ब्लू कॉलर, सबके लिए मैनिफेस्टो में है। क्या होगा उनके लिए जॉब के अलावा? क्या पेंशन, क्या मेडिकल, या फिर कुछ सोशल सिक्योरिटी? ब्रॉडली सोशल सिक्योरिटी, इसका मतलब है अगर जॉब चला गया तो उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस, उनके लिए पेंशन, जो पेंशन के लिए वो जमा कर रहा है, वो सब हम लेबर लॉ, सेफ्टी नेट, सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, इसके लिए लॉ लेके आएंगे। वो हमने प्रॉमिस किया है। मैंने लास्ट सवाल के साथ खत्म करूंगा, जिसकी चर्चा आपने पीसी के शुरू में ही की थी कि हमारे मैनिफेस्टो में जो बातें हैं, जो नहीं है, उस पर भी चर्चा की जा रही है। वो कोट करते हैं, बीजेपी की पीसी होती है या फिर नेता होते हैं, वो बयान देते हैं कि आप जब कहते हैं कि अपने मैनिफेस्टो में कि हम खाने से जो पाबंदी है हटा देंगे, या फिर कपड़े पहनने की आज़ादी, या शादी की आज़ादी, वो इसको इंटरप्रेट करते हैं कि फिर आप स्कूलों में बुर्का अलाउ करेंगे, फिर आप जो लव जिहाद वाली बात है क्या आप उसको ख़त्म कर देंगे, फिर से वही होगा कि कोई पहचान बदल के शादी कर ले और मार करके भेज दे, उसमें कोई कार्रवाई ना हो। देखिए, मैंने जैसे बताया, जिसको हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ सोच नहीं सकता, वो सबको उसको हिंदू मुस्लिम ही दिखेगा। हाँ, जैसे मैंने पूछा ये पहली नौकरी पक्की में क्या है, उसमें क्या है हिंदू मुस्लिम। जैसे हमने बताया कि रिफॉर्म ऑफ पर्सनल लॉस, उसमें जब तक मैं तो लिखा हूँ पूरा मैनिफेस्टो में, तो पढ़ा हूँ बहुत बार, इसमें एक शब्द नहीं है जो आप बता रहे हो। वो मैंने कहा सर पहले ही कि बीजेपी इस तरह से इंटरप्रेट करती है, जब आप कहते हैं कि हम खाने पे कोई पाबंदी नहीं रखेंगे, पहनावे पे कोई पाबंदी नहीं होगी, शादी के इशू, तो उसको वो इस रूप में इंटरप्रेट करते हैं। उसको कैसे जवाब देंगे? देखिए, मैं आपको ब्लेम करूंगा, वो जो भी बोल रहा है उसको इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हो, सवाल क्यों पूछ रहे हो? वो तो झूठ है ना। अगर वो प्रधानमंत्री जी पब्लिक को बोल रहा है कि कांग्रेस ने मैनिफेस्टो में मंगलसूत्र के बारे में लिखा है, आपका मंगलसूत्र, मैं
प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूँ, ये 45 पेज में आप दिखा दीजिए कहाँ पे लिखा है हम लोग। अगर नहीं है तो क्या प्रधानमंत्री देश के लोगों से झूठ बोल रहे हैं? हाँ या ना? झूठ, हाँ या ना? ये झूठ है तो उसके बारे में चर्चा क्यों करना है? झूठी के बारे में चर्चा क्यों करना है? तो ये तमाम सवाल के जवाब जो जहन में उठते हैं और जो सोशल मीडिया पे पूछे जा रहे हैं कि आखिर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसी क्या बात है और क्यों उस पर चर्चा होती है, उन तमाम सवालों का जवाब दिया। और उम्मीद है कि अब इसके बाद जो संशय है या फिर जो जवाब आप जानना चाहते होंगे वो मिल गए होंगे। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर।